सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा, 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लतीफ़ाबाद का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। फीडर बंद होने के बायस निकासी आब का अमल मुतासिर। मटियारी, टंडोला यार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगड़, टंडो आदम खान, शहदादपुर समेत गिरदोनवा में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज़ बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाले मुसाफिर बसें दानासर में फंस गईं। चिरानी की हुदूद में खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां भी फंस गईं। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां लैंड स्लाइडिंग के जद में आने का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम निस्बतन बेहतर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, खारदर, माड़ीपुर, कोरंगी, अल्लाहवाला टाउन, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, केमाड़ी, बल्दिया टाउन और सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, शादमान टाउन, मलीर, अल-फलाह, शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग के सबब शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। मुल्क में आइनी बहरान और आइनी ब्रेक डाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सरायत कर चुकी, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, उन्हें आइनी ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है। अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहां तक चलेगा। आइनी ब्रेकडाउन से उनकी मुराद क्या है, 2, 4, 10 दिन में पता चल जाएगा। कुछ अरसा पहले अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और एक वज़ीर आज़म का इत्तेहाद बना हुआ था, आज उस इत्तेहाद से कोई माइनस हो गया है। सियासी रोल अदलिया के लिए ठीक नहीं है। फिच रिपोर्ट और अबूरी सेटअप की खबरों पर कहा कि ऐसे लोग हमेशा बैठे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का गोड़ा गिट्टा जख्मी हो जाए तो हम जाकर बैठ जाएं। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। मुल्क में इलेक्शन मंसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके 1-1 इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। सूरत हाल 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगी और मुस्बत अंदाज में नॉर्मल होगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आइनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से अब से कुछ देर में खिताब करेंगे। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से हिमायत और इजहार यकजहती। रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप सपोर्टर्स की बड़ी तादाद की कान पर पट्टी बांध कर शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप की तरह कान पर पट्टी बांधना ट्रेंड बन गया। ट्रंप ने खुद पर हुए कातिलाना हमले के बाद कन्वेंशन में दाएं कान पर पट्टी लगाकर शिरकत की थी।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडेन के इंतहाई करीबी अफराद का कहना है कि जो बाइडेन ने दस्तबरदार होने के लिए भी अभी अपना जहन तो नहीं बनाया, ताहम बज़ाहिर वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिन तौर पर इस दौड़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी का कहना है कि बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा ने जियो न्यूज़ को बताया कि जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान 99% तक है। जो बाइडेन दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। व्हाइट हाउस और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। जो बाइडेन बज़िद हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर बराक ओबामा भी बाइडेन पर वाज़े कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बरली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ है कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछगछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा कि प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में IT कोर्सेज के टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। नियाज स्टेडियम में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। IT कोर्सेज के लिए टेस्ट शाम 6 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में 50,000 से ज़्यादा नौजवान टेस्ट में शिरकत करेंगे। नियाज स्टेडियम में टेस्ट 21 जुलाई तक जारी रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि सिंध को पाकिस्तान का IT सूबा बनाने जा रहे हैं। 1 साल के फ्री IT डिप्लोमे का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी देगी। गूगल के साथ मुआहदे के तहत टेस्ट के बाद बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट भी जारी होगा। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्न में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि यह कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वज़ीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर रद्दअमल में कहा है कि चाहे अमरीका हो, चाहे पाकिस्तान या चाहे गज़ा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें। इंग्लैंड के इलाके लीड्स में हंगामा आराई के बाद पुलिस की एक कार उल्टा दी गई और एक बस को आग लगा दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने कहा है कि लक्सर स्ट्रीट के एक घर में गड़बड़ की इत्तला पर पुलिस को बुलाया गया था, जहां हंगामा शुरू हो गया। बरतानिया में कोविड वबा से नामुनासिब तरीके से निमटने के सबब जायद अमवात हुई और मुआशी नुकसान पहुंचा। कोविड इंक्वायरी की रिपोर्ट शाया हो गई। कहा गया कि आलमी सतह की वबाई बीमारी से निमटने की तैयारी न होने के सबब नुकसान पहुंचा। तमाम काविशें इन्फ्लुएंजा की बीमारी को रोकने की बजाय उसके मुतासरीन से निमटने पर मरकूज थीं। बरतानिया ने बाज़ दीगर ममालिक की तरह सख्त सरहदी कंट्रोल और वायरस का सुराग लगाकर रोकने के इक़दाम की तकलीद भी नहीं की। बरतानिया में वबा के सबब तकरीबन 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। खबरदार किया गया कि एक और मोहलिक वबा जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है मुस्तकबिल करीब में आ सकती है।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतादिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2500 से ज़्यादा जख्मी हैं। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमलों से गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी क़त्लेआम को तारीख़ की बदतरीन नस्लकुशी करार दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली। फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में पुलिस एहलकार पर नामालूम शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग से हमलावर शदीद जख्मी हो गया। चाकू हमले से पुलिस अफसर भी जख्मी। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम कुछ देर बाद पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। दस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुरानी और जहां आरा नबी 22 जुलाई, जबकि जैवलिन थ्रोअर अशरफ नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पहले रोज पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल के मुकाबला अरब अमारात से होगा। फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका के खिलाड़ियों का रक्स।